और बुलडोजर को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बुलडोजर विवाद पर अब बोले योगी आदित्यनाथ के मंत्री असीम अरुण। योगी जी से अच्छा बुलडोजर चलाने वाला ड्राइवर कोई नहीं है। बुलडोजर की शक्ति और सख्ती को योगी जैसा ड्राइवर ही चला सकता है। अखिलेश और उनके गुंडों ने कब्जा करने और कराने का काम किया, ये कहा असीम अरुण ने। बुलडोजर की जो सख्ती है, बुलडोजर की जो शक्ति है, वो योगी जी जैसे ड्राइवर ही उसको चला सकते हैं। बुलडोजर का आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका था। अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी के गुंडे, इन्होंने तो केवल कब्जा करने और कराने का काम किया है। जो नवाब ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो पूरा कन्नौज जानता है, पूरा यूपी जानता है। नवाब सिंह बुलडोजर के पात्र नहीं थे समाजवादी पार्टी के समय, आज हैं, क्योंकि आज कानून का राज है। कानून को सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। बुलडोजर विवाद पर हर तरफ से राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं। इस पर अब शिवपाल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने पर बुलडोजर की परंपरा आगे बढ़ेगी। सीएम जैसी भाषा बोल रहे हैं, वो संत की भाषा नहीं है, कहा शिवपाल यादव ने। सीएम योगी से राज्य कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके अलावा शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि सुल्तानपुर एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लूट के आरोपी को जैसे गोली मारी गई, उसकी जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी है। आज एनसी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से भी पर्चा भर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 जगह से चुनाव लड़ने की सलाह कार्यकर्ताओं ने दी है। गांदरबल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट से भी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। इस मौके पर उनके समर्थक जोश में नजर आए और पार्टी के झंडों के साथ नामांकन केंद्र पर पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2 सीट से चुनाव लड़ना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है। पार्टी को भी बचाने की गर्ज से कहा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला ने खुद यहाँ पे अपना नाम जो है सामने लाते हुए उस विद्रोह को, जो पार्टी के अंदर छोटा छोटा विद्रोह हो रहा था, उसको भी बंद कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू यानी बडगाम की इस सीट से लोग किस तरीके से उमर अब्दुल्ला का साथ देते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी सियासी घमासान तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस बार जम्मू कश्मीर में बड़ी जीत का दावा किया, तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अब विपक्षी गठबंधन से घबराई हुई। उनकी भी इतनी अलायंसेस होती हैं, नेशन वाइड उनकी अलायंसेस है। इस जम्मू कश्मीर की अलायंस और खासतौर से कश्मीर की अलायंस से वो इतना परेशान क्यों है? या तो वो समझते हैं कि उनके जो बिसात उन्होंने 10 साल में बिछाई थी, जो ख्वाब वो देख रहे थे, या तो वो अपने ख्वाबों को चकनाचूर होते देख रहे हैं। तो ये जो अलायंस है, ये यहाँ के लोगों के वास्ते राह नजात के लिए अलायंस किया गया। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, नौशहरा हो या कोई भी क्षेत्र, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर पूरे जोश, उत्साह, जुनून के साथ इस समय चुनाव के इस अभियान में भाग ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब यहां वोटिंग होगी, प्रचंड बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी उबाल देखा जा रहा है। अब सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विचारधारा को छोड़ दिया है। हमारी सरकार बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। ये कैसी दुर्दैवी बात है, जब बाला साहब थे तो दिल्ली उठ के यहाँ आती थी। अभी यहाँ से इनको दिल्ली के गली गली में जाना पड़ता है, मुझे मुख्यमंत्री करो, मुख्यमंत्री करो, मुख्यमंत्री करो। ये कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये तो जब विचार छोड़े जाते हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विचार आचार जब छोड़े जाते हैं, तब ऐसी परिस्थिति होती है। हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, आनंद दीघे साहब के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और इस राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, राज्य का विकास कर रहे हैं और राज्य में कल्याणकारी योजना भी ला रहे हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी है।
बड़ी खबर इस वक्त ये कि बीजेपी के सदस्यता अभियान ने बना दिया है रिकॉर्ड। 3 दिन में सदस्यों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने इसकी जानकारी दी है। बीजेपी ने 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिन्हें 51 दिन में पूरा किया जाना है, लेकिन 3 दिन में सदस्यों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के सांगली में एक कार्यक्रम में पहुंचे और कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की विचारधारा की जड़ें हैं। राहुल ने कहा कि देश में विचारधारा की जंग चल रही है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा का युद्ध चल रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ये सब महापुरुष, और दूसरी तरफ बीजेपी। हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं, हम सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा मिले, दलित दलित रहे, पिछड़े लोग पिछड़े रहें, आदिवासी आदिवासी रहें, और जो जात का ढांचा है वो वैसा का वैसा रहे। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई है, और ये आप पूरे देश में दिखेगी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं,